में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के गोहनिया चौराहे पर और ये आप देख सकते हैं, ये सामने गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा होने जा रही है। और जिस तरह से यहाँ का मैं मंजर देख रहा हूँ वो अपने आप में वाकई देखने के लायक है और यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आता। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जिस तरफ नजर जाती है लाल टोपी नजर आती है। ये लाल टोपी वो लाल टोपी है जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने खतरा जताया था। अब ये लाल टोपी कितनी खतरनाक है ये 10 तारीख के बाद पता चल पाएगा, 10 तारीख को। लेकिन अभी 23 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी तादाद में समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं गांव तक से लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ट्रैक्टर पर अगर बैठे हुए लोग हैं तो ये देखा जा सकता है कि ये गांव से आए हुए होंगे। महिलाएं हैं और मर्द भी हैं और ये लाइन लगी हुई है। देखिए आप जिस तरह से देखा जाए, अब आप देखिए किस तरह से कि जोश और खरोश के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या हो क्या चलिए देखिए यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं। मैं कहा जाए कि जज्बा बहुत नजर आता है। कहाँ से आए हैं? हम देवनी केसरपुर से आए हैं। अखिलेश भैया को जिताना चाहते हैं। भैया को जिताना चाहते हैं। कहाँ से? मैं चंदी से। क्या उम्मीद लग रही है? जीतेंगे। आप भी जीतेंगे। देखिए एक लंबी लाइन लगी हुई नजर, बम्पर तरीके से जीतेंगे यहाँ पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हैं। मतलब आए हैं या लाए गए हैं? आए हैं। अब की बार हेमराज वर्मा। अब की बार अच्छा, हम हेमराज वर्मा विधानसभा क्षेत्र, आप वहीं से आए हैं? बरखेड़ा विधानसभा के हैं। बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र। किस चीज से आए हैं आप लोग? हम समाजवादी किस चीज से आए हैं? बैठकर? केसरपुर से। अरे गाड़ी कौन सी? ट्रैक्टर वगैरह बस से आए हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर से आते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर एक जनसैलाब से नजर आता है वोटर्स का। और आगे जो क्या कहना, जज्बा है ये बस जज्बा ही है। ये बिल्कुल जज्बा है। अच्छा। क्या बदलेगा? कुछ सरकार बदलेगी। क्या नाम है आपका? तनवीरुद्दीन। कहाँ से आए हैं? पीलीभीत से। पीलीभीत खास शहर से। चलिए इस तरह से बहुत सारे लोग आए। भिखारीपुर में फड़फड़ा रही है जीत। कहाँ से आए सब? हम लोग आए निसाया अमरिया से। अमरिया से। आपके क्या है वहाँ माहौल निसाया में? माहौल जो है सब साइकिल का माहौल है और हिंदू मुसलमान सब उधर साइकिल की तरफ जा रहे हैं। साइकिल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि हर चीज बेरोजगारी बहुत है। ऐसा में एक तो डंगरों का जो है ये जो सांड छोड़ रखे हैं, सांडों से सबसे ज्यादा परेशानी सांडों से है। और ये है कि हर चीज महंगाई बहुत है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये चीजें सारी महंगी हैं। इसलिए जो है कि आदमी जो है परेशान है। बिल्कुल मैं आपसे जरूर बात करूंगा। यहाँ पर जिस तरह से एक जन सैलाब से उमड़ा हुआ नजर आता है, कुछ कहना चाहते हैं जी? बरखेड़ा। किस चीज से? साइकिल से आए बरखेड़ा से? कितनी दूर से आए हैं? 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? बरखेड़ा से आ गया हूँ, मैंने गिना नहीं है। चलिए 20-30 किलोमीटर से आ रहे हैं। बदलाव के लिए आए। बहुत भीड़ नजर आती है। क्या वाकई ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? ये सवाल जरूर है, क्योंकि इस तरह की जो भीड़ नजर आती है उससे कहीं ना कहीं क्या बदलाव होगा। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो है कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी ये 23 तारीख को वोट पड़ जाएंगे तब पता होगा। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर मंजर नजर आता है इस गोहनिया चौराहे पर, उसे साफ नजर आता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव की जो जनसभा होने जा रही है थोड़ी देर के बाद में, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारी और भी ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं। लोग मोटरसाइकिलों से आए हैं। कोई कहता है मैं साइकिल से आया हूँ। 20-20, 30-30 किलोमीटर से लोग साइकिल चलाकर आए हैं। ये मंजर है पीलीभीत का। बरेली दर्पण आपको और लोगों से भी मुलाकात कराएगा, खासतौर से क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो समाजवादी के ही लोग होंगे। लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा उनसे कौन जीत रहा, बल्कि अगर वो वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को तो वो क्यों करेंगे वोट, और दूसरा ये है वो कौन से मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी जो है वो उनके मुद्दों को जो है हल करेगी। देखिए ये है इस तरह का लोगों की जो भीड़ है और जिस तरह से यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं, एक बार नहीं, कुछ लोगों को मैंने अभी देखा था, वो लोग जो थे बर्तन बजा रहे थे, बहुत सारी थाली बजा रहे थे। वो थाली का मतलब क्या था? हालांकि एक वक्त में जब थाली बजी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाई थी, लेकिन अब क्या ये थाली जो है क्या सरकार बदलने के लिए है? ये देखिए ये जनसैलाब इस तरह से। किस चीज से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? साइकिल से।
साइकिल से। कहाँ साइकिल से आए हो जी। कितनी दूर से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। साइकिल सिंबल है समाजवादी पार्टी का, साइकिल से आए हैं। बहुत सारे गांव से लोग आए भी होंगे। चाचा कहाँ से आए हैं? ग्राम बारनवादा, कहाँ पर है ये? खमरिया पुल। बाबा आप कहाँ से आए हो? बारनवादा। किस चीज से आए हो? बस है। बस से आए हैं। चलिए देखिए हाथ में डंडा है, चलना भी दुश्वार है, लेकिन अखिलेश यादव को सुनना चाहते हैं। ये है यहाँ पीलीभीत का मंजर, ये गोहनिया चौराहा कहलाता है यहाँ का। जाहिर सी बात है कि लोगों का हुजूम है, तो कहा जाए पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से नजर आती है अपने काम को लेकर के, किसी तरह से कोई हालात परेशानी ना हो, किस तरह से ट्रैफिक जाम ना हो। जिस तरफ से मैं कहूँगा अपने सहयोगी से सब चौराहे पर दिखाइए, सब तरफ दिखाइए, ये भीड़ नज़र आती है अखिलेश यादव को सुनने के लिए। क्या ये भीड़ जो है क्या वोट में तब्दील होगी या सिर्फ ये भीड़ बनकर रह जाएगी, ये भी जानने की हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। बाबा कहाँ से आए? बीसलपुर से। अखिलेश यादव को सुनने आए हैं या क्या है, कुछ बदलाव होने जा रहा है क्या? हैं? क्या है, क्या लग रहा है? चलिए ये मंजर गोहनिया चौराहे का है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हारून साहब हैं हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। आइए हारून जी, आइए। देखिए आप बड़े पुराने समाजवादी पार्टी के और कहा जाए पीलीभीत के बहुत पुराने जो है सियासतदान है, सियासत बहुत अच्छी तरह से पीलीभीत के जानते हैं। वैसे देखा जाए, मैंने देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए हारून भाई। हाँ। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 2017 में। अच्छा। जब मैं किसी नेशनल चैनल में काम किया करता था। अच्छा। अब आप बरेली दर्पण पर हैं। अच्छा। आपने देखा होगा ये हारून साहब हैं। वैसे इनको पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जो अजमल साहब हैं उनके चचा हैं, जिनका हमने इंटरव्यू किया था बरेली दर्पण पर। हारून साहब ये बताइए पीलीभीत में फिजा कैसी चल रही है? नहीं सजा है, चुनाव कहाँ जी। वो वकील जो हैं जी, ये जो वो भी हैं सब बहुत डॉक्टर शैलेंद्र। हाँ जी, उनको बहुत वो है, और बाकी तो है ही जो। अच्छा ये बताइए साहब, पीलीभीत का विकास की बात होती है, बहुत बार आपने 5 बार हाजी रियाज साहब विधायक रहे, और उसके बाद आपको कहीं जाना तो नहीं, जल्दी तो नहीं है? मुझे जाना। चलिए आज आप जी कहीं जाना है। हाँ। 2 मिनट का वक्त दे दीजिए आप हमें भी। हाँ। यहाँ पर सियासत हुई, 5 बार जो है हाजी रियाज साहब विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद 2 बार आपने 2 क्या करें, मेनका गांधी को आपने यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजा, वरुण गांधी को पार्लियामेंट में भेजा। यहाँ कहते हैं लोग पीलीभीत विकास के मामले में बहुत पिछड़ा रहा, यहाँ की बांसुरी उद्योग तक जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल दम तोड़ रहा है। ऐसा क्यों रहा, विकास की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाया शहर? वो क्या किया जाए का मामला, आप इंशाअल्लाह समझिए कि यहीं से जीतेगी थी। चलिए हारून साहब थोड़ा जल्दी में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों से जरूर बात करना चाहेंगे क्योंकि हाँ आइए, क्या बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी एडवोकेट हैं, आइए यही का निवासी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए क्योंकि भीड़ लग रही है ताकि किसी को नहीं है। अच्छा आप यहाँ पर आज वो सुनने के लिए आए हुए हैं, अखिलेश यादव की जनसभा रैली में आए हुए। आइए आप लोग निकल जाइए, देखिए भीड़ मत लगाइए क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। हाँ क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहूँ अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए और विकास होना चाहिए जी, और जो समस्याएं हैं उनका निदान। चलिए आप अच्छा बताइए, अच्छा कौन है जिसको आना चाहिए, जो खड़े हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो ये जितनों को लोगों को खड़ा किया वो अच्छे लोग हैं नहीं है, ये बताइए। नहीं अब हमें तो अपना देखना है ना, बाकी वो चलिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी है। अच्छा अखिलेश यादव, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी को विधायक बनाना है हमको। अच्छा हाँ अच्छा, क्योंकि ये अच्छे डॉक्टर साहब हैं, सर्जन है, ये बढ़िया जो है काम करेंगे अच्छा जनता के लिए। इस बार चलिए अभी जनता जो है हमारी जनता चुनेगी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को। डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी विधायक हमारी वोटों से विजयी बनाए। संजय गंगवार से क्यों नाराज हैं आप? अरे उन्होंने 5 साल में कोई काम ही नहीं करा है, कोई काम नहीं सिर्फ करा। जो है ध्रुवीकरण करा है जनता का। ध्रुवीकरण क्या, आप क्या कह रहे हो? लाल टोपी लगाए हुए, बहुत खतरनाक टोपी लगाई है। बिल्कुल, मैं विकास गंगवार इस बार दावा करता हूं कि पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें इस बार अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि बीसलपुर 130 विधानसभा से दिव्या गंगवार जी आई हैं। वो बीसलपुर में इतना विकास, सबसे पहले तो उनका एक मुद्दा है कि युवा पीढ़ी के लिए गांधी स्टेडियम की सुविधा लागू और शिक्षा पे बेहतर ध्यान दिया जाएगा। और जो किसानों का मुद्दा है, हमारे यहाँ बरखेड़ा ग्राम चीनी मिल जो बाजार फैक्ट्री है,
उसका भुगतान किसी भी सरकार में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि 14 दिनों में भुगतान किया जाएगा। मैं विकास गंगवार हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, बेरोजगार घूम रहा हूँ और बस केवल फार्मासिस्ट हैं आप? जी। अच्छा। लेकिन मुझे 2 सालें हो गई है मेरे पास डिग्री उपलब्ध, लेकिन किसी भी भाजपा पार्टी ने एक भी वैकेंसी फार्मासिस्ट की नहीं निकाली है। और मैं सभी फार्मासिस्ट बंधुओं से कहना चाहूंगा कि इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें और वोट करें। जय अखिलेश तय अखिलेश। चलिए, आप कौन सी विधानसभा से? 130 विधानसभा बीसलपुर। 130 विधानसभा बीसलपुर। और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बताइए। आइए कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे। बताइए, क्या पीलीभीत में विकास हुआ नहीं? क्यों नाराज क्यों है? संजय गंगवार से नाराज क्यों है? नाराज क्या, मेन चीज ये है कि हर किसी को बेरोजगारी, अच्छा, शिक्षा, हाँ, इन मुद्दों पे आदमी वोट दे रहा है अखिलेश को, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, ये जो भीड़ नजर आ रही है मुझे यहाँ पर सब तरफ, ये जो है, देखिए, मैं कहूँगा एक बार सहयोगी से कि कम से कम चारों तरफ कैमरा घुमाएं, आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये जो भीड़ नजर आ रही है, देखिए बहुत सारे लोग हैं। क्या ये वोटर हैं या वोट में तब्दील होंगे या सिर्फ भीड़ इकट्ठी हुई है? नहीं, वोटर है, ये सारे सब वोटर ही हैं। हाँ, ये सब वोटर हैं। चलिए, मैं इन लोगों से जरूर बात करूंगा। बरेली दर्पण आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो जन सैलाब समाजवादी पार्टी के लोगों का उमड़ा हुआ है, क्या वाकई ये वोटर हैं या फिर ये जो है भीड़ है? आप कहाँ से आए हैं? अमरिया से। वोटर हैं या भीड़ है? जी नहीं, मैं मूसेपुर कला से आया हूँ, सतपाल, समाजवादी पार्टी के लिए, हेमराज वर्मा जी के लिए। हेमराज वर्मा के लिए ये आप लोग सब खेड़ा विधानसभा से लोग आए हुए हैं और ये सैलाब है, जन सैलाब है अखिलेश का, जन सैलाब है अखिलेश यादव का। चाचा का देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद, देखो जिंदाबाद, फूंक भी दिया इन्होंने। अब लग रहा है कुछ हो जाएगा जहाँ तक है। तो ये आलम है यहाँ पर जो जनसभा होने जा रही है अखिलेश यादव की। और जो ये गोहनिया चौराहा है, मैं कहता हूँ जिस तरफ मेरी नज़र जाती है उस तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आता है। क्या वाकई ये वो जन सैलाब है जो सिर्फ भीड़ इकट्ठी करेगा, या ये वो लोग हैं जो वोट में तब्दील होंगे या कोई बदलाव करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरफ भी देखिए, कहा जाए हर मजहब के लोग नजर आते हैं। सरदार जी भी आ गए, किसान हैं। आइए सरदार जी, इधर आइए, किसान होंगे। आइए आइए आइए। कहाँ से आए हैं बाबा? कहाँ से आए हैं? कौन सा विधानसभा है? कौन सा? बीसलपुर 130। कौन है उसका? दिव्या गंगवार। क्या कैसा माहौल है उनका? बहुत बढ़िया है। चलिए, आज सुनने आए हैं या वोट भी जाएगा उधर? वोट भी जाएगा। वोट भी जाएगा। ये लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग। सरदार जी थे, बहुत अलग अलग। बाबा क्या नाम है आपका? काले राम जी। टोपी लगा लिए, वोट जा रहा है समाजवादी को? नहीं है? और का समाजवादी का है, समाजवादी का है ही। बहुत अच्छी। कहाँ से, क्या नाम है बाबा? राम दुलारे जी। क्या हुआ, क्या समाज बीजेपी से नाराज है क्या? भैया नाराज नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। तो वो बेकार आदमी है। हाँ, तो आप बदल देंगे? हाँ, अब उसको बदलने को। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? अच्छा, कौन सा विधानसभा है? कौन सा है आपका विधानसभा? मूसेपुर। कौन खड़ा हुआ है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से। चलिए, रास्ता खाली करते जाइए, ट्रैफिक को। हेमराज वर्मा के हैं, समर्थक हैं। बहरहाल हम ये जो इस तरह से मंजर जिस तरह से नजर जाती है, आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर, ये लाइव तस्वीरें। आप लगातार बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण पर। मैं अंदर का मंजर जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ का मंजर बाहर का दिखा दूं कि अंदर का आलम क्या होगा। जिस तरफ देखिए भीड़ नजर आती है, सवाल ये उठता है कि ये भीड़ क्या वोटर है या फिर, नमस्कार जी, ये वोटर है या फिर एक भीड़ है? क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं लोग, क्या बदलाव की बयार आएगी क्या उत्तर प्रदेश में? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से ये अखिलेश यादव को सुनने के लिए आए हुए हैं, चारों विधानसभाओं के लोग मिलते हैं मुझको। आइए साहब, इधर आइए। कहाँ से हैं आप? यही पीलीभीत से। क्या माहौल है पीलीभीत का? पीलीभीत का माहौल सही है। क्या जा रहा है, किधर जा रहा है? ये देख रहे हैं आप, ये भीड़ क्या कह रही है? बस आपने कह दिया जो भीड़ है। क्या नाम है साहब आपका? मोहसिन रजा खान साहब, समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं क्या? जी, बसपा छोड़ के हम लोग इसी को जिता रहे हैं। बहुत अच्छा। भीड़ मत लगाइए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी होगी। आप लोग नमाज नहीं पड़ी है तरावी। क्यों? वो तो कोरोना के दौर में साहब नहीं रोक दिया था इन्होंने। चलिए, लोग नाराज हैं। बहुत बढ़ रही है महंगाई, बहुत है भैया महंगाई। और खेतों में स्थान खाए, किसान रात दिन सो रहा है वहाँ पर। हाँ, आइए, ये बात, ये मुद्दे की बात, ये शेर खाता है। मुद्दे की बात यही है, किसान परेशान है जी। बस यही चाहिए हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद यूनिस। आपका नाम क्या है? ताहिर अली। कहाँ से? बेगारीपुर से। कौन है आपका विधानसभा का विधायक?
डॉक्टर शैलेंद्र जीतेंगे। आप क्या बात है, अखिलेश यादव को दे रहे हैं या डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दे रहे हैं? अखिलेश यादव को, डॉक्टर सुरेंद्र को। समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग। गाड़ियाँ तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन चलेगी साइकिल। गाड़ियाँ बहुत है, ये नहीं कि यहाँ ओडी नहीं चलेगी, मर्सिडीज नहीं चलेगी, केवल साइकिल चलेगी यहाँ वाली साइकिल, ये वाली साइकिल। पेट्रोल भरवाने ओडी, मर्सिडीज, BMW कुछ नहीं चलेगा यहाँ, केवल साइकिल चलेगी। साइकिल ही साइकिल है भैया। चलते जाइए, भीड़ मत लगाइए। आपकी तो अखिलेश सुनामी है भाई। अखिलेश सुनामी 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस है अखिलेश सुनामी। वोटर्स है सुनामी है सुनामी। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। महंगाई की कमर तोड़ दी भैया इन लोगों ने। महंगाई की कमर तोड़ दी। मेन मुद्दों पर आइए, मेन मुद्दों पर बात हो रही है। मेन मुद्दे हम कहेंगे, मेन मुद्दों पर बात जरूरी होना है। मुद्दे विकास पे होना है भाई। एम्बुलेंस की सब किसान परेशान है। इस सरकार में क्या है? कुछ नहीं है मेरे को। बिजली इतनी महंगी कर दी, बिजली भाई देखो बिजली महंगी देंगे। अच्छा भैया, क्या फ्री में चाहिए सब? क्या भैया राशन का कोई असर पड़ेगा? नहीं है, नहीं चाहिए। ज्यादा तो हमारे खेत खा जा रहे हैं, जानवर खा जा रहे हैं। भैया किसान बहुत परेशान है। इस सरकार में कोई लाभ नहीं है। कुछ बोलना है। समाजवादी सरकार जिंदाबाद की, समाजवादी पार्टी। ये आलम है यहाँ का। देखा जाए तो ये गोहनिया चौराहा है। हम लोग बिल्कुल कहीं ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चलते जाना है। समाजवादी पार्टी के आजमा आए हैं आप? कहाँ से आए साहब? ग्राम सयोजना। बिल्कुल। आप ये बताइए, आप हैं वहाँ पर क्या मतलब कोई पद अधिकारी है? आइए चलते रहिए। ग्राम प्रधान है। आइए थोड़ा सा इधर घूम ले, ट्रैफिक नहीं लगेगा, उसके बाद चले जाइएगा। कौन सा गाँव? आपके गाँव के बारे में जरूर बात करें। ग्राम सयोजना। ग्राम सयोजना किस विधानसभा में आता है? 127 विधानसभा में आता है। बहुत लोग आपको देख रहे हैं बरेली दर्पण पर। ये बताइए, क्या है, कोई नाराजगी है? किससे? क्या बदलाव करेंगे क्या? कुछ जी बदलाव। क्या बदलाव आएगा? साइकिल दे दीजिए। साइकिल आएगी। साइकिल आएगी। जी। आपके यहाँ से कितने लोग आए हुए वहाँ से? हमारे यहाँ से तो होंगे, हाँ 50-60% लोग आए। अच्छा, आपने विकास वगैरह कराया गांव में? नहीं जी कराया। हमारे यहाँ से आया 800 लोग। चलिए, क्या नाम बताया आपने? निर्दोष गंगवार। चलिए, निर्दोष गंगवार जी। अच्छा, कौन सा विधानसभा लगेगा? 127 शहर। जी शहर। तो संजय गंगवार जी भी हैं जी, और जी। दूसरे शैलेंद्र गंगवार जी हैं। तो आप शैलेंद्र गंगवार जी ज्यादा पसंद आ रहे हैं? जी शैलेंद्र। अच्छा, ये बताइए, गंगवार वोट कितना आपकी नजर से जा रहा है उधर? कितने परसेंटेज? लगभग 80%। 80% जा रहा है। क्या इतनी नाराजगी क्या हो गई? संजय जी ने काम नहीं कराया? नहीं, वो तो लोग व्यक्तिगत नाराजगी है या विकास है। जब बदलाव होगा कुछ? जी जरूर। चलिए, देखिए यही है आलम जी। आप जाइए, हमारी मुलाकात भी होगी। आपका आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आलम है यहाँ पर। जिस तरफ जाता हूँ, जिस तरफ नजर आती है, ये बरेली दर्पण पर आप लाइव तस्वीर है जिस तरह से देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है। लाल टोपी नजर आती है और लोगों का की भीड़ भी जिस तरह से है वो नजर आती है। क्योंकि देखिए, क्या मैं ये लोगों से जानना चाहूँगा, खासतौर से शहर के लोग हैं, कि और भी बहुत सारी पार्टी के जो बड़े लीडरान आते हैं, क्या वो भी इसी तरह से मंजर होता है? मैं कहूँगा कि मैं अंदर बाद में चलूँगा, लेकिन मैं यहाँ से खड़े होकर यहाँ से मैं ज़रूर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर लोग ये बजा रहे थे, ये बजा रहे थे। क्या जिस वक्त कोरोना आया था तब ये बजी थी खूब, प्रधानमंत्री जी ने बजवाई थी और कोरोना को भगाने के लिए। अब यहाँ पर लोग बजाते हुए इनको आ रहे थे, वैसे ही जैसे हमने बजता हुआ देखा था। क्या कुछ और भगाना चाहते हैं? इशारों में कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। लेकिन मंजर ये देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज पीलीभीत का है। यहाँ पर लोगों का जो हुजूम लगा हुआ है, हर तरफ लोग नजर आते हैं। अभी अखिलेश यादव के आने में वक्त है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ नजर आती है, उससे साफ जाहिर होता है कि चारों विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उस मंजर को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आप यहीं पीलीभीत से हैं आप क्या? अच्छा, ये बताइए, और भी पार्टी के नेता आते हैं, बड़े लीडरान आते हैं, बीजेपी के लीडर भी आए होंगे यहाँ पर, और भी क्या इसी तरह से भीड़ जुट जाती है क्या? लगभग ऐसे ही रहा है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव जब से आ रहे हैं जब ज़्यादा भीड़ है और आक्रोश, लोगों में आक्रोश ज़्यादा है। आक्रोश ज़्यादा है? तो क्या इस आक्रोश का मतलब क्या समझा जाए? क्या वाकई कुछ बदलाव होगा या सिर्फ? जी बिल्कुल, इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होने जा रहा है। ये कहाँ से गाँव से लोग आ रहे हैं? तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, जितने भी ये अखिलेश यादव और भी लोग हमारे यहाँ शहर के भी हैं, तमाम गाँवों से भी आ रहे हैं लोग।
तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। चलिए, भी ये है मंजर लाल टोपी का। और भी राष्ट्रीय लोकदल से भी जो आए हुए थे, जनसंघ की पार्टी से किसान भी आए हुए हैं, क्योंकि ये सब एक जनसैलाब उन गाँव के लोगों का, उन किसानों का है जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं जानवरों से। देखिए, पैरों से लंग कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सुनने आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झंडा टेक कर आए हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। आप किसी गांव से हैं? कौन सा गांव है आप? अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में क्या खेत वेत में जो जानवर नुकसान करते हैं। किस तरह से नुकसान कर रहे हैं? आइए बर्बाद कर पड़े हम जी। खेती सब बर्बाद पड़ी हुई है। खेती सब बर्बाद पड़ी हुई है। ये लोग सब क्या गांव से आए हुए हैं? सरदार जी इधर आइए, सरदार जी इधर आइए, आइए आप दोनों, सरदार जी आइए, आइए इधर आइए, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, सभी कहा जाए, सभी समुदाय के लोग, चलिए चलिए जाने दीजिए, क्योंकि इनको अखिलेश यादव से सुनना है। हम भी और लोगों से ही बात करें। हमारा मकसद था कि कहा जाए, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद। अच्छा, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा या सभी धर्म समुदाय के लोग आए हुए? सभी धर्म लोग आए हुए, सभी धर्म समुदाय के लोग आए हुए। मुझे लगता है यहाँ पर जो भीड़ नजर आती है, उससे ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। अभी अखिलेश यादव नहीं आए हैं, लेकिन भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। फिर अंदर का एक नज़ारा ज़रूर दिखाइए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर हम ज़रूर चलेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो अंदर की कवरेज हम, इसलिए कि माइक चल रहे होंगे, सब कुछ होगा, हम नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदर का नज़ारा हम बाहर से भी दिखा सकते हैं। बाहर भी लोग हैं बहुत सारे जो यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभा में को सुनने के लिए आए हुए, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाके के लोगों से मैं बात ज़रूर करना चाहता हूँ। उनको किस किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, शहर से भी हो सकता है। आइए सर, आइए आइए आइए। कहाँ से आए साहब, कहाँ से आए? पीलीभीत से आए हैं। क्या कुछ बदलाव हो रहा है या सुनने के लिए आए? आइए इधर। नहीं, बदलाव हो रहा है, इसीलिए सुनने को आए हैं। अच्छा, सुनने को आए हैं जी। क्या पीलीभीत की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही हैं जिससे कि आप नाराज हो गए और आप बदलाव चाहते हैं? भाई साहब, देखिए, नाराजगी की बात नहीं है, यहाँ पर विकास की बात है। अच्छा, क्योंकि अभी तक की जो स्थितियाँ देखी जा रही हैं पीलीभीत के अंदर, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मूल रूप की जो है शिक्षा का है जी, स्वास्थ्य का है और हमारे यहाँ पर रोडों का है। तो इन स्थितियों में अगर देखा जाए तो अब तक तो कोई ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है कि जिसमें ये कहा जाए कि हाँ भाई, जो 10-20 साल पिछले निकले हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा, या पिछले जो 5 साल निकले उसमें कोई बहुत ज़्यादा विकास हुआ हो। पिछले 5 साल पहले तो समाजवादी पार्टी सरकार के हाजी रियाज अहमद मंत्री भी थे और कहा जाए हेमराज वर्मा भी मंत्री थे, तब भी इसका मतलब विकास नहीं हुआ। भाई साहब, ऐसा है ना, देखिए, कहीं पर एक समय की स्थिति आती है, एक फाइनेंस, आप भी जानते हैं कि किस समय किसका कितना फाइनेंस आया। उस दौरान वहाँ पर यह रहता है कि जब फाइनेंस में विकास हो रहा है तो आदमी का विकास क्यों नहीं? अब उम्मीद है क्या? अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है? यूपी में कुछ बदलाव आएगा, बदल जाएंगे, सरकार आएगी अखिलेश की? नहीं, ये तो जनता जनार्दन का फैसला होगा। पीलीभीत, अच्छा पीलीभीत शहर की बात मुझे बताइए। 127 विधानसभा से आप ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हाजी जी के बेटे बीएसपी से चुनाव लड़ाए, कुछ वोट कटेंगे क्या है? कुछ नहीं, देखिए, ये यहाँ पर किसी के वोट कटने या जुड़ने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता किसको पसंद कर रही है। ये प्रश्न ये आ रहा है कि जनता किसको पसंद कर रही है, किसका विकास अपना चाह रही है या किसी नेता का विकास चाह रही है। तो ये जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। वैसे क्या पीलीभीत में निकल रही है सीट? आपको क्या लग रहा है? वैसे बिल्कुल निकल रही है। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अंदर जाइए, क्योंकि आपने हमें वक्त दिया है। बहुत सारे लोग हैं, किसान लोग हैं, मैं ज़रूर किसानों से बात करना चाहूँगा। बहुत सारे किसान यहाँ पर आए हुए हैं और ये गोहनिया चौराहा है। मैं फिर बार बार आपको वो तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि लोग जो है सुनने के लिए आए हुए हैं या फिर जो है कहा जाए कि वाकई समर्थक हैं जो दिल से आए हुए हैं। ये किधर कहाँ जाता है ये रास्ता? खमरिया रोड है ये, हैं? अमरिया रोड। ठीक है, इधर ही से हम अगर बरेली को जाना होगा तो इस रास्ते से चले जाएंगे। ये रास्ता किधर जाता है जी? हैं? पूरनपुर के लिए रास्ता जाता है, पूरनपुर विधानसभा के लिए रास्ता है। ये शहर के लिए मैं समझता हूँ। ये किधर जा रहा है? टनकपुर के लिए रास्ता जाता है। और अगर हम पीछे की बात करें तो थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इस तरफ के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताएंगे। हैं? बाजार मार्केट में जाता है।
बदलाव की स्थिति है, बदलाव की तरफ लोग हैं क्या? लोग परेशान हैं, वाकई बेरोजगारी से परेशान हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए पैर से लंग कर रहे हैं। चाचा पैर में क्या दिक्कत है आपके? ये यहाँ पर दर्द है घुटने। दर्द है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? यहीं आए। क्या सुनने आए हैं या वोट देंगे? नहीं, सुनने आए। वोट देंगे? नहीं, वोट देंगे। किसे? चलिए, अखिलेश यादव के जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। आप चलिए, कहाँ से आए? वोट है नहीं आपका? हमारा वोट है और इन सबका भी वोट वोट है। किसको जा रहा है? साइकिल पर। साइकिल पे जा रहा है। कहाँ से, किस विधानसभा से? 127 विधानसभा। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी से ही जुड़े लोग हैं। गाँव से कौन आया हुआ है? गाँव से आए। ये बताओ, आपके यहाँ खेत वेत में परेशानी है क्या? परेशानी, सांड वगैरह बहुत खेतों में नुकसान कर रहे हैं। सांड बहुत परेशान कर। कारोबार सारे बंद हैं, स्कूल भी सब बंद है। ये सरकार अनपढ़ रखना चाह रही है। नहीं, सरकार इसको अनपढ़ रखना चाह रही है। चलिए, आप अपना विचार। मेन बात यह है कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं सरकार ने हल नहीं किया, हल होने चाहिए थे? सारे ही मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, विकास मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ कोई रोड नहीं पड़ा आज तक। हमारे यहाँ कोई रोड ही नहीं पड़ा। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव भौनी। भौनी गाँव है। ग्राम भौनी भट्टा। कहाँ पर है ये? अमरिया ब्लॉक में लगता है जी। आपके यहाँ तो भट्टे भट्टे बहुत लगे हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हुई है। जी 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 जी। तो वो लोग क्या कारोबारी लोग हैं, किसान नहीं है वो लोग? किसान भी किसान भी हैं। अच्छा, किसान परेशान है। जी। परेशान। किसको जा रहा है आपका वोट? 127 पीलीभीत में पड़ रहा है। बहरहाल, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो साइकिल वाले ही हैं। क्योंकि इसलिए कहा जाए क्योंकि यहाँ पर साइकिल जो है वो समाजवादी पार्टी का निशान है और अखिलेश यादव खुद यहाँ पर अपना संबोधन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में जितने भी लोग यहाँ नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के ही लोग नजर आएंगे। मैं सिर्फ सीधा सीधा मुद्दा यही पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि वो बदलाव चाहते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसको खोल देना। ये गोहनिया चौराहा है और मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत देर में अखिलेश यादव आएंगे, उनकी लाइव कवरेज बिल्कुल बरेली दर्पण आपको दिखाएगा और आप लोग हमसे जुड़े। आपने बरेली दर्पण पर लगातार लाइव तस्वीरें जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि लोग जो है यहाँ पर बहुत तादाद में नज़र आते हैं। ये नज़ारा, ये मंज़र जो है सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ। आपको ये तस्वीरें बरेली दर्पण पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बरेली दर्पण आपको सीधा लाइव कवरेज दिखा रहा है। नेट खत्म हो गया क्या? देखना अपना। बहरहाल, आप लगातार इस तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि आप लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण से इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें आप सीधे गोहनिया चौराहे पर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। आप कहाँ से आए हैं? देखने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? देखने आए। क्या नाम है आपका? ध्रुव यादव। हैं? ध्रुव यादव। ध्रुव यादव जी। क्या बात है, सुनने आए हैं या वोट भी जा रहा है आपके गाँव का? वोट भी जा रहा है अखिलेश भैया के साथ और अच्छा बहुमत से जीतेगी समाजवादी पार्टी। जीतेगी जी। क्यों लग रहा है ऐसा? लग इसलिए रहा है कि इस सरकार ने सारे झूठे वादे किए हैं। अच्छा। नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ सही नहीं चल रहा है, किसान भी परेशान है इस सरकार से। हाँ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोई विकास हमारे यहाँ बाबूराम विधायक जी हैं बीजेपी से, उन्होंने भी जनता के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। हाँ। और ना ही अब वोट मांगने के टाइम पे अब सबके पास जा रहे हैं। 5 साल तक कहीं किसी के पास भी नहीं गए, अब जाके उन्हें जनता दिख रही है। तो इसीलिए आप क्या करे हुए आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग से। अच्छा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। रोजगार नहीं मिले? जी नहीं, नौजवानों के साथ उम्मीद रख रही है अखिलेश यादव रोजगार दे देंगे या आप यादव है इसलिए वोट दे रहे हैं? नहीं, मैं यादव नहीं है कि स्टूडेंट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि अगर जो नहीं रहा दिखाएगा मतलब नहीं दे सके जब ऐसे नेता को, तो यहाँ 4 सीटें सफा हो गई यादव जी की। तो अच्छा। जिसने पीलीभीत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम करी थी, रियाज साहब का जब टिकट काट दिया उनके बेटे का, तो अब कहाँ से ये 4 सीटों में, तो 3 सीटों पे तो जमानत जब्त हो रही इनकी। अच्छा, आप किसे लड़ा रहे हैं? देखिए, हम तो भाई
सच्चाई बीजेपी वाले नहीं है, हमें हाथी वाले हाथी वाले हैं। क्योंकि हम रियाज साहब की जन सैलाब है यहाँ पर। हम यहाँ तो जो यहाँ पर तो जन सैलाब है। ये अपनी कह रहे हैं कि तीनों सीटों पे जमानत जब अगर रियाज गलत बोल रहे हैं। अगर उनकी बात सुनिए, अगर रियाज अहमद साहब होते तो जन सैलाब नहीं, यहाँ तूफान होता, ये सबको पता है। अच्छा, आज ये 10,000 का जन सैलाब नहीं होता, 5-10 हजार का। एक 10,000 तो शान अली 1 मिनट में इकट्ठा कर सकता है, रिंकू पांडे कर सकता है। तो रिंकू भाई, आपका नाम रिंकू, अच्छा रिंकू जी ये बताइए, और शान अली जी ने भी इस तरह का प्रोग्राम कराया है, कोई आया जी? शान अली ने भी इस तरीके का कोई बरेली मंडलीय कार्यक्रम हुआ था। अब हमारा परसों जो कार्यक्रम हो रहा है, अखबार अहमद डम्पी जी आएंगे अच्छा उनके शो में, और रोड शो भी हमारा इतना बड़ा हो रहा है, तब वो रोड शो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा पार्टी के कुछ लोग हैं जो कल तक तो कहते थे रियाजवादी हैं, घर में चटाइयाँ सही से नहीं थी, हाजी जी के नाम से जाने जाते थे। वास्तव में रियाज अहमद साहब की देन थी, कुर्बानी थी। समाजवादी पार्टी का गठन 92 में हुआ। रियाज साहब उससे पहले 2 बार मंत्री विधायक बन चुके थे, और उसके बाद में 2002 में 2 तक एक भी मेंबर नहीं जीता था। तब समाजवादी पार्टी ने हाजी रियाज अहमद साहब को टिकट दिया तो पहली बार 1 सीट जीती, 2007 में 2 सीटें जीती, 2012 में 3 सीटें जीती। तो उन्हीं के साथ में समाजवादी पार्टी थी। आज कल तक वो कहते थे रियाजवादी हैं, आप कह रहे समाजवादी हैं, ये लालचवादी लोग। ये बताइए, आप पहले समाजवादी में ही थे? मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव था। अच्छा, आप मुझे खुद माननीय जी ने बनाया था। अब लेकिन टिकट वही रहे, मैं वही हूँ। जैसे ही टिकट काटा मैंने कहा भैया आपने चुनाव तो पहले हार गए, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। 1.5 लाख वोटों वाला चुनाव वाला घर पे बैठेगा, जिसका 10,000 से शुरुआत करेगा वो चुनाव लड़ेगा। आप चुनाव तो वही हार गए। रिंकू भाई ऐसा भी सुन ले कुछ, हाँ आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। समय जितने भी जो बातें इन्होंने बोली वो सब बिल्कुल खिलाफ बोली हैं। रियाज अहमद मेरे घर के पास में ही रहते हैं, शाहजी मियां के मजार के पास में। रियाज भाई जब तक थे तो रियाजवादी थे। उनके लड़कों को, शान अली को बहुत ही समझाया उन्हें, सब लोगों ने समझाया। और संजय गंगवार से 2 करोड़ रुपए लेके 50 करोड़ समझे उन्होंने थोड़ा सा टिकट दे दिया, वहां जाके ले लिए पैसे से। मायावती तो बगैर टिकट के पैसे से देती नहीं है, पैसे लेती हैं। संजय कुमार ने वोट काटने के लिए उन्होंने संजय कुमार ने पैसे दे दिए शान अली को, समझे? ये सबूत ये है कि पूरी शहर की पब्लिक समाजवादी ये पूरे उसमें उड़ी हुई ये सब ये बातें हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हर पार्टी यही कोशिश करती है कि मेरा वोट काट के मैं जीत जाऊं। बीजेपी ये जाती है, और ये जितने भी हाथी के जो लगे हुए हैं जनता पार्टी की नजर आती है। शान अली का कहीं नाम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो मुसलमान मोहल्लों में ये जन सैलाब है यहाँ पर। रिंकू भाई समाजवादी पार्टी का जन सैलाब है ये। मैं ये एक आप हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी के लिए कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। एक चैनल है पत्रकारिता, सीधे सीधे मतलब यही है कि आप मिले, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी बात रखी है। ठीक है, मैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बार पूछ लूँ किसके वोट है, इतना तो पूछ लेता हूँ। इधर जाएंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश हाजी रियाज साहब का को आपने साथ क्यों नहीं दिया? हाजी रियाज साहब का साथ हमने जब दिया को नहीं बहुत दिया, मगर आज जो है मतलब उनके लड़के जो हैं शान अली साहब टिकट ले आए हैं, पार्टी के साथ पार्टी के साथ रहना चाहिए था, उन्हें सहयोग करना चाहिए था। मगर आज जिस तरीके से ये प्रोपगंडा चल रहा है बीजेपी का, और आदरणीय बहन जी ने जिस तरीके से मुस्लिमों को 100 टिकट देके जिस तरीके से भाजपा का प्रोपगंडा चला रही है, उस तरीके से हर जिले में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा आज। अच्छा, ये बताइए, ये बात कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पैसे ले लिए, दे दिया, कोई सबूत तो होते नहीं। सुन लीजिए मेरी बात। जी। ये वो लोग कह रहे हैं जो कल तक हाजी रियाज अहमद साहब के नाम से जाने जाते थे। अगर सर पे टोपी लगी होती थी, अरे हम तो ब्राह्मणों के गर्व से कह रहे हैं हमने पद छोड़ा, इंसानियत के नाते छोड़ा, पहचान इनकी थी। अगर सर पर टोपी लगी होती थी तो लोग कहते थे ये लाल दाढ़ी का आदमी जा रहा है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये आज ये उनके संग नहीं खड़े, आज भी हैं हम हाजी जी के संग, कोई ज्यादा थोड़ी ना। वोट जो है मतलब उनके लड़के ने, शान अली साहब ने टिकट लिया, पार्टी का सहयोग देना चाहिए था। जिस तरीके से पार्टी का सहयोग आज ये शान अली का खौफ है जो अखिलेश, एक मिनट रुक जाइए, आज शान अली का ये खौफ है। क्यों भाई पीलीभीत आए पर खेड़ा क्यों नहीं गए?
और सभाओं में क्यों नहीं गए? आप समझ लीजिएगा, आप देखिए, सुन लीजिए। ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, इस चक्कर में यहाँ पर जो है जिस तरीके से मतलब चारों विधानसभा के होने बाद अखिलेश जी क्यों नहीं आए? तो कह रहे हैं शान अली नहीं जीत पाता, लेकिन आबिद रजा का टिकट काटा कि वो भी नहीं जीत पाते, इकराम कुरैशी का टिकट काटा वो भी नहीं जीत पाते, सारे मुस्लिम लीडर से हाजी रिजवान कुंदरकी से वो भी नहीं जीत पाते। जहाँ जहाँ जीतने की उम्मीद थी अखिलेश की, वहाँ पर टिकट दिया है, वहाँ से बीजेपी जीतने की उम्मीद है। अब यहाँ से कौन जीत? जहाँ से टिकट यहाँ से कौन काटे हैं, यहाँ कौन जीत रहा है? वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। आप देखिए, अगर टिकट हमने साइकिल बचपन में चला लिया, हमारी उम्मीद है हाथी पर सवारी करने की। आप कुछ कह रहे थे जी? साइकिल की सरकार बनने जा रही है। जो कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, ये भाजपा का प्रोपगंडा है, ये भाजपा का प्रोपगंडा है। ठीक है, ये सब समझ चुके हैं राजनीति, हाथी की राजनीति क्या हो रही है, समझे? आज तो बीजेपी की है, शाने अली नाम मस्त है और दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त है। 2-4 सीटें जितने भी लाएंगे हम बीजेपी में समर्थन देंगे। मायावती का कहना है क्यों जा रहे हैं? ये बताइए, ये बीजेपी है। नहीं, ये बात नहीं कि अगर हारते होंगे, अगर समाजवादी पार्टी जीतती होगी अगर और बीएसपी हारती होगी तो हम समर्थन बीजेपी को दे देंगे। देखिए, समर्थन बीजेपी को देने की जो बात कही है, आपको ये बात भी ध्यान होगी, जब देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, अब जो लोग बीएसपी को बी पॉइंट बता रहे हैं, अरे अखिलेश यादव जी की सगी भाभी समाज उसके बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है। अरे आज तक कैंट से जीती नहीं चुनाव, लखनऊ कैंट से जीती नहीं चुनाव। कैसी लहर है जो उनकी भाभी भी बह गई लहर में। भाभी मौसा सगे नहीं, ताऊ के सगे, पहले से ही विरोधी थे, शुरू से हरिओम यादव जी ने जो है जिस तरीके से अपने शुरू से विरोधी थे, वो नहीं समझ रहा परिवार के, वो हमेशा अलग रहे। जब परिवार नहीं संभाल रहा है तो देश कैसे संभाल लोगे? बताइए, समाजवादी पार्टी को वोट कौन कौन दे रहा है यहाँ से? समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक बात बताइए, हाजी रियाज साहब का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं उनके बेटे के लिए? इसलिए वो बीजेपी की पार्टी में गए हैं, वो बीजेपी में, बीएसपी है, बीजेपी का समर्थन है। जब अखिलेश जी ने गठबंधन बीएसपी से किया था, अखिलेश जी ने गठबंधन बीएसपी से किया था, तो कहाँ थे आप लोग? और तो नहीं थी बीजेपी की पार्टी। 5,000 लोग हाथी वाले कितने हैं? हाथी वाले कितने हैं बताइए? हाथी वाले ही दिखा दीजिए, बहुत कम लोग हैं। बहरहाल देखिए, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सभा है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की सभा है तो जाहिर सी बात है वही लोग होंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? गांव ग्राम चढ़ैया में 3,000 से ऊपर मुस्लिम वोट है, टोटल साइकिल पे जाएगा। उन्होंने साने अली ने खुद अपना उधर भाग गए हैं, उन्हें सपा को लड़ाना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था। पिता सपा में थे तो वो भी सपा में होना चाहिए था। ग्राम चिड़िया था गौनिया में टोटल मुस्लिम वोट सपा को ही देगा, एक वोट हाथी पे नहीं जाएगा। चलिए कहते हैं बहरहाल हमें समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वो लोग भी मिल गए जो लोग जो है कहीं ना कहीं शान अली की तरफ उनका झुकाव है। हालांकि कुछ लोग ही थे, क्योंकि यहाँ तो समाजवादी की सभा है, समाजवादी पार्टी की सभा है, तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स ही हैं। लेकिन इसी बीच जो है बहुजन समाज पार्टी के बीच चाचा नजर आ रहे हैं, बड़ा सजे धजे हैं चाचा। आइए हम पहले तस्वीर आपको दिखा दें, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि बहुत एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या नाम बताया आपने? सद्दाम नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से चाचा जरा थोड़ा हटा दीजिए, आपसे तो बात हो गई है। बहुत माशाल्लाह से बहुत सजे धजे हैं आप। कहाँ से आए हैं चाचा? पीलीभीत से आए हैं। आपके पास ऐसी, अच्छा आप पहले साइकिल तो ऐसी नहीं चला रहे थे, आप यही थे? नहीं थे, चलिए अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि ये हर बार लोगों ने, मोहल्ले वालों ने डाले हैं या आप अखिलेश जी के? अखिलेश की तरफ से पड़े हैं जी, अखिलेश की तरफ से पड़े हैं। किन लोगों ने डाले? यहाँ पब्लिक ने डाले। पब्लिक ने डाले। अच्छा, तो आप ऐसी घूमते रहते हैं क्या, प्रचार करते हैं? वैसे प्रचार करते हैं। पूरे कहाँ करते हैं प्रचार? सभी जगह जाते हैं। सभी जगह जाते हैं, ऐसी साइकिल से घूमते रहते हैं? ऐसे ही घूमते हैं। कितनी उम्र है चाचा आपकी? हमारी 60 पे पहुँच गई। 60 पर पहुँच गई है। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं ये साइकिल आप? जवानी से हम बुढ़े हो गए। वो तो सही है, लेकिन अभी ये प्रचार में ये झंडा वगैरह लगा हुआ है, आप ऐसी को निकलते हैं, घूमते हैं? ऐसे ही घूमता हूँ। ये क्या है, कहीं दरगाह का है कुछ? क्या है ये? नहीं साहब। किसने पहनाया ये किसी को पसंद आ गया। अच्छा, किसी को पसंद आ गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कितने महीने से आप ये प्रचार इस तरह से कर रहे हैं? काफी टाइम से, जब से समाजवादी में हम आए हैं। अच्छा, जब से हम। तो ये बताइए, किसी ने आपको जो कैंडिडेट है उन्होंने हायर वगैरह किया हुआ है या क्या है? पैसे से दे रहे हैं? कोई नहीं,
अपनी तरफ से कर रहे हैं? अपनी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, कितने घंटे साइकिल चलाते हैं? कैसे कैसे आपका शेड्यूल कैसा रहता है? आप कैसे कैसे टाइम टेबल कैसे चलाते हैं आप? बहुत बढ़िया रहता है। कहाँ कहाँ जाते हैं ये बताइए? सुबह कितने बजे उठ के चलाते हैं? चल देते हैं? सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? अमरिया है, जहानाबाद है। इस साइकिल से आप जाते हैं? जी हाँ, सब में घूमते हैं। अमरिया जहानाबाद तक और शहर बरेली यहाँ पीलीभीत में रख के रहने वाले हैं आप? वापस आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। खाना वगैरह रास्ते में? खाना ना सब मिलता है, रास्ते में लोग खिलवाते हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो आप कितने पुराने हैं समाजवादी यहाँ के? काफी टाइम हो गया साहब, जब से जवानी हुई है। समाजवादी में ही है? अच्छा, ये बताइए साहब, क्योंकि सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी बीएसपी के लोग भी मिले थे। हाजी रियाज साहब को लोग भूल गए क्या, या आप भी भूल गए? कहते हैं कि लोग के हाजी रियाज साहब के बड़े एहसान हैं, हम हाजी रियाजवादी थे, लेकिन बहुत सारे हाजी रियाजवादी जो थे वो तो रियाजवादी रह गए, लेकिन बहुत सारे समाजवादी की तरफ चले गए। आपका क्या नजरिया है? रियाज साहब के साथ थे आप, नहीं थे? फिर क्यों आप उधर, क्या आपका रुझान क्यों नहीं रहा? उधर क्या, हमें आज तक हम तो इसी में ही रहे और इसी में ही रहते हैं। पार्टी में रहे? आपके लिए मतलब वो नहीं था कोई, अगर उनके बेटे को लड़ाने का ऐसा कुछ नहीं था? वो क्या, उनसे क्या कहेंगे? उनका अगर वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया? गलत फैसला लिया, फैसला गलत ले लिया। गलत ले लिया। समाजवादी में रहते थे ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा, आप हाजी रियाज साहब से मिलते थे, नहीं मिलते थे? मिलते थे। किस तरह से आपसे मिला? आप तो उनका प्रचार भी करते रहे होंगे? प्रचार करते थे। कैसे शख्स थे वो? बढ़िया आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी। अच्छा, बहरहाल देखो, चाचा है, 60 साल की उम्र है, कहते हैं मैं पीलीभीत जाता हूँ और भी उस इलाके में जाता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ। 60 से ज्यादा उम्र है इनकी, इस साइकिल से चलते हैं। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। देख रहे हैं ये जिस तरह से इनको हार पहनाए गए हैं, ये लोगों ने पहनाए हैं। अखिलेश जी से मुलाकात होगी आज आपकी? नहीं मिलेंगे आप? वो जानते हैं आपको? नहीं जानते। मिले हैं आप उनसे कभी? कहाँ, यहाँ मिले हैं? लखनऊ मिले। कब मिले थे? इससे पहले? इससे पहले अभी आए थे तो मिले। अब मिलेंगे आज? चलिए, ये देखिए, असली कहा जाए पुराने समाजवादी हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हम समाजवादी ही बने रहेंगे। कैंडिडेट जो भी आए, जिस वक्त यहाँ पर रियाज अहमद, हाजी रियाज साहब जब यहाँ पर चुनाव लड़ते थे, तब चाचा कहते हैं कि मैं इसी तरह से प्रचार करता था, लेकिन समय बदला, टिकट नहीं मिला उनके बेटे को, मरहूम हाजी रियाज साहब के बेटे को, तो वो बीएसपी में चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बीएसपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, हाजी रियाज साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, जैसे चाचा जैसे लोग हैं, उनको पार्टी चाहिए है, भले ही शख्सियत कोई भी थे, लेकिन हमें पार्टी पहले है। तो अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई है, आज भी मिलना चाहते हैं। इस तरह से ये सद्दाम है, इन्होंने की साइकिल भी मैंने आपको दिखाई थी। ये साइकिल जो है तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये में इन्होंने तैयार की है। ये साइकिल का हिस्सा, ये पहिए और ये हैं और ये है, सब इन्होंने जुगाड़ से बनाया है। मेरा भारत महान 3 महीने से लगातार ये साइकिल से चल रहे हैं। पेशे से ये जो है पेंटर हैं, लेकिन इस पर जो है साइकिल पर सवार होकर जगह जगह गांव-गांव घूमते हैं, शहर में पूरे घूमते हैं और इसी तरह से जो है प्रचार करते हैं, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा भी नहीं कोई पैसा लेते हो। देखिए, मैं बहुत देर से लगातार लाइव कर रहा हूँ। आप जो मंजर यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉलेज के बाहर का, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं। मैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो रास्ते से गुजर रही हैं, क्या वो यहाँ शामिल होने के लिए आई हुई हैं या फिर देखिए, कहाँ से आए हो? रैली देखने आए हैं? नहीं, रैली देखने। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जहानाबाद जाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो इस तरह, क्योंकि सब रास्ता है तो जाहिर सी बात है लोग घूमेंगे। इसके दूसरे गेट का भी मंजर मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम अपना शो को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो लोग जो है यहाँ पर, कहाँ से आए चाचा? पीलीभीत के हैं। पीलीभीत के हैं। तो आप कहाँ कहाँ रहे हैं? सुनेंगे? चाय तो पीने जा रहे हैं यहाँ क्या? अखिलेश जी को सुनने आए? अच्छा, जीतेंगे तो अखिलेश। कौन जीतेगा? तुम्हारा वोट है? वोट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा सपोर्ट सपा को है। घर वाले सब सपा को दे रहे हैं? सब सपा को। ऐसा क्या है भैया सपा में? बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल बहुत महंगा। मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, साइकिल सस्ती फ्री में चला लेंगे 2 रुपए का डाल के। साइकिल तो बिना जिताए भी चला सकते हैं। नहीं, साइकिल चलानी पड़ेगी, मजबूरी है। साइकिल चलेगी, झर्राटे काटेगी। जर्राटे काट रही है, कौन जर्राटे? कहाँ के रहने वाले हैं? यही माओ टाटा के, पीलीभीत जिले के। पीलीभीत जिले के गाँव है, ये कस्बा है, क्या है? ये माओ टाटा कस्बा, ये जिला है। चलिए, आपके वहाँ पर किस तरह का माहौल कैसा है? हमारे यहाँ तो साइकिल झर्राटे काट रही है। देखिए, यहाँ पर भी हर तरफ से लोग गांव से अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कहते हैं
कि तेल बहुत महंगा है इसलिए साइकिल चलेगी, और साइकिल चलेगी तो साइकिल को जो है जिताना है इनको, इस तरह से लोगों का अपना ये रुझान है। बहरहाल अभी अखिलेश यादव तो नहीं आए हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे रुझान जान रहे हैं कि किस तरह का रुझान है। बहरहाल यहाँ पर ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं कि एक जन सैलाब से उमड़ा हुआ है। मैं सवाल यही बार बार पूछता हूँ क्या लोगों से, क्या और भी पार्टी के बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे बड़े लीडरान आते हैं, तो क्या इसी तरह का जन सैलाब उमड़ता है? क्योंकि बरेली दर्पण ने बरेली की बहुत सारी कवरेज की है, लेकिन आज पहली बार इस तरह की लाइव कवरेज करने के लिए साथ आया हुआ है। और भी बहुत सारे लीडरान आ रहे हैं अलग अलग विधानसभा में, यही पीलीभीत में ही। अब सब तो हम कवरेज कर नहीं सकते, लेकिन अभी जो है जो मंजर है वो अपने आप में देखने के लायक है। जो जिस तरह से हम कहें कि यहाँ पर गवर्नमेंट, यह है ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज, यही है, यहीं पर ही जनसभा जो है को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और जो मंजर अंदर का है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और मैं क्योंकि ये एक गेट, ये है एक गेट वे है वो वाला है, लेकिन एंट्री जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उसी गेट से है। और बहुत सारे लोग, देखिए उधर का थोड़ा सा मंजर दिखाइए कि गाड़ियों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग आए हुए हैं, प्यासे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जो है वो भी कहा जाए कि इस मौसम में कहीं चाट वाले हैं, चाट वाले का मज़ा ले रहे हैं। चलो चाचा सही बात कर लेते हैं बाबा, चलिए चाट का मज़ा ले रहे हैं, हमारे साथ भी 2 मिनट बात कर लीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाइव है, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर बोरक। अच्छा, क्या माहौल कैसा है? सही है। किसको जा रहा है वोट? साइकिल को। साइकिल को जा रहा है। आज सुनने भी आए अखिलेश जी को? हाँ जी। अच्छा, वहाँ सिख समुदाय के कितने लोग हैं? बहुत है। बहुत हैं, सिख समुदाय वहाँ पर जा रहा है। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं पिंजरा गांव से हूँ। पिंजरा पट्टी। अच्छा जी जी। क्या माहौल है वहाँ? माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी को ही जो है वोट और सपोर्ट हो रहा है। और आज अखिलेश यादव जी भी आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और अखिलेश यादव जी आए नहीं आए भी? जी, अखिलेश यादव ही स्पीच कर रहे हैं। चलिए अखिलेश यादव स्पीच कर रहे हैं, तो चलिए हम अखिलेश यादव को आपको सीधे सुनवाते हैं। बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीर आपको अखिलेश यादव की हम सीधे सुनवाएंगे। हम सीधे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आ चुके हैं और अपना संबोधन कर रहे हैं। हम सीधे उसी जगह पर जाएंगे हम जहां पर अखिलेश यादव का संबोधन होगा। हम लोग जा सकते हैं इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, जा सकते हैं। थैंक यू भाई। लाइव देख रहे हैं बरेली दर्पण पर अखिलेश यादव अपना संबोधन कर रहे हैं। हम सीधे आपको उसी मंजर को वहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता था, हमने अभी परमिशन ली है, हमें परमिशन मिली है। और अखिलेश यादव को हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आप सीधे बरेली दर्पण पर अखिलेश यादव को अब सुनिएगा सीधे। अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है बरेली दर्पण पर। आप लाइव तस्वीर बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और हम तो जानते हैं, अंदर अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अब लाइव देख रहे हैं बरेली दर्पण पर सीधे लाइव तस्वीरें अखिलेश यादव को आप सुन पा रहे हैं। पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून, काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। आप लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है और हमारी कोशिश प्रेस वाले आप सीधे जाओ यहाँ। अखिलेश यादव अभी संबोधित कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक जो है अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है। अब लाइव देख रहे हैं, हम कहेंगे कि लोगों का सहयोग चाहिए हमको थोड़ा सा अंदर तक जाने के लिए। आप बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं।
अरे आगे भाई कहाँ जाना हमारे किसान भाई जानते होंगे हम आए लोगों नहीं कर देंगे। यार आप भैया इधर आओ, तुम खड़े हो इधर आ जाओ, लाइव हम दिखा देंगे, तुम चढ़ सकते हो। अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई?